और ऐसा रहा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डैश 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 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, अगर साइन के अंदर जो एंगल्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहे या एपी में रहे तो उसके लिए अपने को एक फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है। तो दैट इज व्हाट, साइन के अंदर क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, इनटू कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल, कॉमन डिफरेंस कितना एंगल्स का, अपॉन 2, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2, और डिवाइड में क्या आएगा, साइन कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, है ना, यहां पे लिखना है मल्टीप्लाई बाय साइन फर्स्ट एंगल, साइन का फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला लिख लो कि जब भी साइन का सीरीज दिखे और साइन के सीरीज के अंदर वाले एंगल अगर एपी में है तो उसका फॉर्मूला है साइन नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2, है ना, साइन साइन कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये लिख लो पूरा अच्छे से। लिख लिया है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेड, बढ़िया। बढ़िया अभिषेक चलो ठीक है, तो कैसे करना है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये तो साइन का लिखा दिया मैंने, ठीक है, कॉस का भी आता है, कॉस का भी लिख लेते हैं, फिर कंबाइंडली करते हैं। ठीक है, कॉस का लिखा देते हैं, सॉरी सेकंड, जैसे कॉस में अगर रहे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। अगर कॉस में अंदर वाले एंगल एपी में है तो ये पार्ट सेम रखना है तुमको, वैसा का वैसा ही, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। यहाँ पे चेंज करना है, इस जगह चेंज करना है बस, यहाँ पे साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस, और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, बस वहां पे साइन है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन है और नीचे वाले में कॉस आ जाएगा, कॉस की इसमें कॉस आ जाएगा। ठीक है, अगर हो गया है तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो इसके प्रॉब्लम कैसे आएंगे, इस पे बेस्ड लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे को क्वेश्चन दे दिया, cos 2π/11 प्लस cos 4π/11 प्लस cos
6 पाई बाई 11 कहाँ तक जा रहा है ये cos 20 पाई बाई 11। ठीक है, ये इसका मेरे को सम फाइंड मतलब इसका मेरे को वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुमको पता चल जाएगा कि ये एपी में है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का डिफरेंस करो। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 2 पाई बाई 11। अब इन दोनों में डिफरेंस करो तो वो भी 2 पाई बाई 11। इससे बाद में भी तो इसका भी 2 पाई बाई 11। तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 पाई बाई 11 सब एंगल्स में, है ना। दूसरे और पहले एंगल में अगर सब्ट्रैक्ट किए तो डिफरेंस कितना है 2 पाई बाई 11। इसका मतलब इसमें जो एंगल्स दिए हुए हैं कॉस में वो अरिथमेटिक एपी प्रोग्रेशन एपी में दिए। तो एपी में दिए तो अपन ने फॉर्मूला सीखा है ये वाला क्या फॉर्मूला है इसका, साइन नंबर ऑफ टर्म्स कितने cos 2 पाई बाई 11 से 20 पाई बाई 11 गए, cos 2 पाई बाई 11, 4 पाई बाई 11, 6 पाई बाई 11, 20 पाई बाई 11 तक गए तो कितने टर्म्स आएंगे 10 टर्म। तो साइन 10 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 10। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, ये ऐसा है नंबर ऑफ टर्म्स, ये ब्रैकेट पूरा एक ब्रैकेट है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल। कॉमन डिफरेंस कितना है 2 पाई बाई 11। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ये हो गया इतना। अब इसको इससे डिवाइड किया तो उसके बाद ये तो इतना हो गया, नीचे आ जाएंगे। देखो ना, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2। ये वाला ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये पूरा एक ब्रैकेट है, एक पूरा एक ब्रैकेट है, दोनों का अलग अलग मत करना। ठीक है, चलो अब देखो नीचे क्या बोला है, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल। कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल क्या है 2 पाई बाय 11 और इसको किससे डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, अच्छा कर दिया 2 से डिवाइड। अब नेक्स्ट क्या बोला है कॉस का है, तो कॉस फर्स्ट एंगल कितना है 2 पाई बाई 11 प्लस लास्ट एंगल कितना है 20 पाई बाई 11। ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो यहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन 10 पाई बाई 11 अपॉन साइन पाई बाई 11। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा cos 2 पाई प्लस 20 पाई, इन दोनों का ऐड करोगे तो 22 पाई, 22 पाई डिवाइडेड बाई 11 2 पाई, 20 प्लस 2 20 पाई प्लस 2 पाई 22 पाई, 22 पाई डिवाइडेड बाई 11 तो कितना आ जाएगा 2 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2 पाई। ठीक है, अब देखो साइन 10 पाई बाई 11 को ऐसे लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस पाई बाई 11, 10 पाई 11 मतलब पाई माइनस पाई बाई 11, और ये कितना आ जाएगा साइन पाई बाई 11 इंटू कॉस 2 पाई। ठीक है, कॉस 2 पाई है ना, 2 पाई प्लस 20 पाई 22 पाई, 22 पाई डिवाइडेड बाई 11 कॉस 2 पाई। तो देखो ये कितना होता है कॉस पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो यहाँ कितना आ गया साइन पाई बाई 11 अपॉन साइन पाई बाई 11 इंटू कॉस 2 पाई। ये और ये कैंसिल हो गया। मैंने तुमको बोला था कॉस में अगर अंदर इवन मल्टीपल आ जाए 2 पाई का तो उसका आंसर कितना होता है हमेशा 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1, तो ये पूरे का आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, बोलो समझ गया क्या क्वेश्चन कैसे किया। फर्स्ट स्टेप में क्या मिस्टेक कर दिया, एक सेकेंड रुको। 20 प्लस 22 पाई बाई 11, 11 वन जा 11 टू जा 2 पाई। सही तो है, कौन से स्टेप में गलती हुआ, सही है। ठीक है,
अरे हाँ, एक सेकेंड रुको रुको रुको, एक सेकेंड रुको। गलती क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल कितना आ गया था, ये आ गया था, वो कितना आ गया था 22 डिवाइडेड बाय 11, 2 पाई। तो कॉस 2 पाई बाय 2, 2 2 कैंसिल, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो आंसर कितना आएगा -1। फॉर्मूला देखो अच्छे से, प्लस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको ऐड करोगे और डिवाइड करोगे 2 से तो पाई आ जाएगा, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो आंसर -1 आएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ मोहित, तो वो तेरा स्क्रीन रुक रहा है, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। है ना। लास्ट सेकेंड स्टेप, अरे फॉर्मूला देखो पहले ध्यान से, देखो फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, कॉस का सीरीज रहा तो क्या लिखा है, साइन, क्या लिखा है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, ठीक है, इनटू ये हो गया साइन साइन, फिर कॉस दिया है तो इसलिए कॉस, फॉर्मूला देखो ना लिखा है कॉस लास्ट फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है वो, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, cos 2π/11 से 20π/11 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 10, 10 इंटू दोनों एंगल में डिफरेंस कितना है 2π/11, 2π/11 और डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10π/11, और नीचे क्या आ गया sin π/11, तो 10π/11 को लिख दिया sin पाई माइनस π/11, तो sin पाई माइनस थीटा कितना होता है, sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये sin पाई माइनस π/11 कितना हो गया sin π/11, तो sin π/11 sin π/11 कैंसिल हो गया, और अपने बाजू में क्या चल रहा है cos 2π, cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2, तो 2π डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल, cos पाई का वैल्यू -1। फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला उसको देखो और पुट करो वैल्यू, बस और कुछ नहीं क्वेश्चन में जो लिखा है, ठीक है। ओके बॉडी, जो फॉर्मूला दिया है वो वैल्यू पुट करना है तुमको बस उसमें। ओके चलो एक आध क्वेश्चन लेते हैं और, ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ध्यान से देखो, देखो जैसे क्वेश्चन बोल लिया कि साइन 2π/13 प्लस साइन 4π/13 प्लस साइन 6π/13 डैश साइन 24π/13, ठीक है, ऐसा दिया है ना। अब देखो इसमें तुमको पता चल गया कि ये अंदर वाले एंगल में कॉमन डिफरेंस कितने का है, इन दोनों को कॉमन डिफरेंस कितना है 2π/13 का है, इसमें देखोगे उसमें भी 2π/13 का है, आगे वाले में 2π/13 का है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है तुम्हारा 2π/13, है ना। बताओ 2π/13 से लेके 24π/13 तक गए तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, सीधी सीधी बात है, 2 4 6 8 10 12, कितने जाएंगे 24 तक गए तो कितने आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स, कितना आ जाएंगे 12 आ जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास ऐसे के लिए, साइन इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 12, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू
कॉमन डिफरेंस अपॉन 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस अपॉन 2, फिर नीचे क्या आ जाएगा साइन कॉमन डिफरेंस 13 है ना बाय 2, कॉमन डिफरेंस बाय 2, ठीक है। ओके अब यहां पे भी कितना आ जाएगा साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल कितना है 2 पाई बाय 13, लास्ट एंगल कितना है 24 पाई बाय 13 अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा साइन 12 पाई बाय 13 अपॉन साइन पाई बाय 13, ये कितना हो जाएगा देखो 2 पाई प्लस 24 पाई, 2 पाई प्लस 24 पाई कितना होगा 26 पाई, 26 पाई डिवाइड बाय 13, 2 पाई प्लस 24 पाई 26 पाई, 26 पाई डिवाइडेड बाय 13 2 पाई, और 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन पाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि तुमको पता है साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, है ना, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो साइन पाई का वैल्यू अगर ये 0 हो गया तो पूरा मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 0। ये तो पता होनी चाहिए साइन पाई 2 पाई 3 पाई, स्टार्टिंग में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, है ना, साइन एन पाई, एन पाई कितना होता है 0 होता है, याद रखो अगर नहीं पता है भूल गए तो, है ना, एन की जगह कुछ भी रख दो, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी रखो, साइन का वैल्यू हमेशा ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई हमेशा क्या होगा 0, ठीक है। तो साइन पाई 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होगा 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। बोलो समझ गया ये वाला क्वेश्चन, है ना, बढ़िया। हाँ बढ़िया निशा, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंबाइन, ठीक है। आई होप, मेरा इतना तो होप करता हूं कि तुमको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आज होमवर्क दूंगा मैं कुछ क्वेश्चंस, है ना, अब 2 दिन मैं होमवर्क दूंगा ज्यादा, ठीक है, और वो 2 दिन अपनी आने वाली क्लास सिर्फ डाउट डिस्कशन होगी क्लास, फिर 2 दिन बाद वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, है ना, तो वो होगा अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैं अभी तो होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्लास के एंडिंग में होमवर्क दूंगा, तो वो तुमको करना है, ठीक है। पूछा है वैल्यू ऑफ, यहाँ पे बोला है समेशन ऑफ n का वैल्यू 1 से लेके 10 तक साइन 2n पाई बाय 11 माइनस कॉस 2n पाई बाय 11, है ना, इसका वैल्यू पूछा मेरे को, समेशन ऑफ n से वैल्यू 1 से लेके 10 तक साइन 2n पाई बाय 11 माइनस कॉस 2n पाई बाय 11, ठीक है। तो पहले n का वैल्यू इसमें पुट कर दो, है ना, पहले साइन का सीरीज बनाओ फिर कॉस का बनाओ, ठीक है। कैसा, याद रखो अगर कभी भी ऐसा दिया है ना, मान लो जैसे बोला a माइनस बी और इसके बाहर समेशन दे दिया, तो तुम क्या कर सकते हो इंडिविजुअली लगा सकते हो, समेशन ऑफ a माइनस समेशन ऑफ b, ऐसा कर सकते हो, याद रखो, ठीक है, इंडिविजुअल। तो इसमें भी इंडिविजुअली समेशन लगा दो, ठीक है, कैसे, ऐसे लगा दो, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 से लेके 10 साइन 2n पाई बाय 11 माइनस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 से लेके 10 cos 2n पाई बाय 11, ठीक है, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। बोलो ये समझ गए इतना, है ना, बोलो ये पार्ट समझ गया सबको, समेशन दोनों को लगा दिया, है ना, समझ गया ना सबको। अब समेशन लगाना मतलब क्या होता है
कि उसी को बार बार ऐड करना है ना। समेशन मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ऐड करना। इस पे समेशन लगा है मतलब ऐड हो रहा है। ये कब तक ऐड हो रहा है? 1 का वैल्यू से लेके 10 तक। पहले n का वैल्यू में, इसमें n का वैल्यू 1 पुट करो, तो n का वैल्यू जब 1 पुट करो तो कितना आएगा? साइन 2π/11, फिर साइन प्लस आ जाएगा समेशन के कारण। अब n का वैल्यू 2, 3, 4 कहां तक? 10 तक। 2 का वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा? साइन, n का वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो 2 2 4, 4π/11 प्लस साइन, 3 वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा? 6π/11 प्लस 4 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? साइन 8π/11 डैश 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 कहां तक? आखिरी वैल्यू 10 पुट करूंगा, तो जब यहाँ पे 10 पुट करूंगा तो 10 2 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन 20π/11। ठीक है, ये तो मेरा एक सीरीज हो गया। अब माइनस इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? cos 2π/11 प्लस cos 4π/11 प्लस cos, 3 वैल्यू पुट करूंगा तो 6π/11 प्लस cos 8π/11 डैश 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 कहां तक जाएगा? ये 10 वैल्यू पुट करूंगा तो क्या जाएगा? cos 20π/11। ठीक है, इसमें समेशन लगा दिया, इसमें लगा दिया, बीच में माइनस साइन। अब देखो थोड़ी देर बाद ये पूरे तुम देखोगे ना, यहाँ पे तुम्हारा सब एंगल एपी में, इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना है? 4π/11 2π/11 में डिफरेंस कितना है? बोलो। 4π/11 माइनस 2π/11 में डिफरेंस कितना है? 4 माइनस 2π, 2π/11 का। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2π/11। देखो 2π/11 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में। इसका मतलब सब एंगल एपी में है साइन के, और ये एंगल भी एपी में है। तो साइन का फॉर्मूला भी लगाएंगे और कॉस का फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो इसमें साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन का फॉर्मूला क्या देखा है अपन ने? साइन ऑफ, क्या देखा है? बोलो। नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2। नंबर ऑफ टर्म्स बोलो, 2π/11 से 20π/11 तक गए तो कितने टर्म्स आएंगे? 10 टर्म्स आएंगे। तो 10 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 2π/11/2। ठीक है, अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2π/11/2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। फर्स्ट एंगल कितना है? 2π/11, लास्ट एंगल कितना है? 20π/11 और डिवाइडेड बाय 2। ये तो मेरे साइन का फॉर्मूला लग गया। माइनस फिर काय का लगाना है? कॉस का। तो कॉस में भी यही, ये पार्ट सेम होता है। कॉस में ये वाला पार्ट सेम होता है, बस ये अलग होता है। कॉस में यहाँ साइन की जगह कॉस है, तो ये पार्ट तो सेम लिख दो। साइन 10 इंटू 2π/11/2 अपॉन साइन 2π/11/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 2π/11 प्लस 20π/11 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो पहले। यहाँ पे देखो 2π प्लस 20π, 22π, 22π/11, 22π/11 मतलब होता है 2π, और 2π डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद कितना हो गया? साइन पाई। ठीक है, साइन पाई। और तुमको पता है साइन पाई 0 होता है, तो साइन पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये कितना आ गया? 0 माइनस ये पूरा 0 आ गया। अब इसके लिए सॉल्व करने, इसके लिए तो पहले इसको देखो, 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 10π/11 और साइन π/11, तो साइन 10π/11 अपॉन साइन π/11। तो साइन 10π/11 को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस π/11, और नीचे वाला तो वैसे लिख दिया π/11। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? साइन π/11। तो साइन π/11 साइन π/11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। साइन π/11 साइन π/11 कैंसिल। ऊपर बता दिया, पहले भी बता चुका हूँ, वापस से बता दिया। अब ये वाला पार्ट देखो, cos 2π, 2π प्लस 20π, 22π, 22π, 22π डिवाइडेड बाय 11,
2 पाई, और 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉस पाई, यहाँ ये पूरा कितना बन गया पाई, ये कितना बन गया पाई, और कॉस पाई कितना होता है -1, तो और बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अंदर क्या आ जाएगा इसका -1 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर ओवरऑल आंसर कितना आ गया 1। बोलो समझ गया क्वेश्चन? बहुत इजी है, और मैंने तुमको ये बता भी चुका हूं, इसलिए ऐसा कभी सीरीज रहा तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन अपन ने और ले लिया जिसमें दोनों अपना कंबाइन हो गया, ठीक है ना। बढ़िया आकांक्षा, गौरी को भी समझ गया, पूर्णिमा को भी समझ गया, समझ ओके, अथर्व को समझ गया, वेरी गुड अथर्व, अंडरस्टैंड अभिषेक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आदित्य को भी समझ गया, वेरी गुड, मोहिनी को भी समझ गया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अभिषेक को समझ गया, बहुत बढ़िया। जो रेगुलरली लेक्चर कर रहे हैं उनको नहीं समझा ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट पे आते, देखो अब मान लो एक क्वेश्चन दे दिया ऐसे ही, क्या दिया, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 110 इंटू सेक 110 डिग्री, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ए ऑप्शन देता हूँ 2, बी ऑप्शन देता हूँ -1, सी ऑप्शन दे देता हूँ -2, और डी ऑप्शन देता हूँ 1। चलो ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर 110 इंटू सेक 110 का वैल्यू कितना आएगा, बोलो जल्दी से करो। नहीं गौरी, नहीं नहीं गौरी, सॉल्व करो, रॉन्ग है। ए बी सी डी बताओ, तुक्के नहीं मारना यार, अपने को करेक्टली सॉल्व करना है। गौरी रॉन्ग रॉन्ग आदत मत डालो, तुक्का अभी मारोगे ना बाद में भी तुक्के की। बी, गौरी परफेक्ट है, कैसे निकाला गौरी? मोहिनी रॉन्ग हो गया, गौरी आंसर कैसे निकाला? रॉन्ग हुआ सबका, कैसे रॉन्ग हुआ देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 110, तो तुमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहली बात तो रब करने दो ये। अब क्या गलती हुई देखो, ध्यान से देखो क्या गलती हुई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या बच गया कॉस स्क्वायर 110 डिग्री, ठीक है। कॉस स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर 11 डिग्री, और यहाँ पे आ गया सेक 110 डिग्री, ठीक है। तुमको पता है रूट से अगर ये कॉस स्क्वायर 11 डिग्री निकलेगा बाहर तो किस में निकलेगा, मॉड में, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर 110 डिग्री, मॉड में निकला बाहर, और ये क्या हो गया सेक 110 डिग्री। अब बताओ 110 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? पहला क्वाड्रेंट तो पता है तुमको 0 to 90 डिग्री होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है 90 to 180 डिग्री होता है, तो 90 to 180 के बीच में आ रहा है कॉस 110 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। मॉड को पता चला कि अंदर वाला नेगेटिव है, तो वो क्या करता है एक माइनस साइन के साथ निकालेगा बाहर, तो ये माइनस साइन के साथ निकलेगा तो क्या आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर 110 डिग्री इंटू सेक 110 डिग्री, ठीक है। कॉस स्क्वायर नहीं कॉस, ये कॉस निकलेगा सिर्फ कॉस, कॉस स्क्वायर 11 डिग्री रूट से बाहर निकलेगा तो मॉड कॉस 110 डिग्री, ठीक है। अब 110 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव होने के कारण बाहर मॉड है, तो मॉड को पता चला अंदर वाला नेगेटिव है,
तो जब भी कॉस को पता चलेगा, अंदर वाला मॉड को पता चलेगा कि अंदर वाला नेगेटिव है, तो उसको एक माइनस साइन के साथ बाहर निकालेगा। तो माइनस साइन के साथ निकाल दिया कॉस को बाहर। अगर कॉस पॉजिटिव होता तो वैसा का वैसे ही बाहर निकलता। तो माइनस साइन के साथ निकलेगा तो तुमको पता है इसको कॉस को अपन सेक में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 1/sec 110 डिग्री इंटू सेक 110 डिग्री। तो ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया -1। बोलो समझ गया क्या क्या गलती हुई? क्लियर है? रूट से जब भी क्वांटिटी बाहर निकलती है ना, जब भी याद रखो, जैसे मॉडेक्स, मॉडेक्स मतलब क्या, जब भी अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो मॉड वैसा का वैसे ही बाहर निकालेगा। लेकिन अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव पता चली तो माइनस साइन के साथ बाहर निकालेगा। समझ गए? ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है? हाँ, तो आंसर कितना आएगा -1। अगर ये लॉजिक से तुमने सॉल्व किया है किसी ने तो करेक्ट आंसर है, अगर और कोई लॉजिक लगाया है तो आंसर तुम्हारा लॉजिक रॉन्ग है। रॉन्ग लॉजिक लगा के करेक्ट आंसर निकाल रहे हो तो वो कभी कभी निकल जाएगा तो निकल गया, लेकिन हमेशा रॉन्ग होगा, ठीक है? लॉजिक करेक्ट रखो। रब कर रहा हूं। बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन f of x is equals to 3 sin x minus 4 cos x minus 10, 3 sin x plus 4 cos x minus 10। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मेरे को बोला इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। क्या बोला है? मिनिमम वैल्यू। चलो दिमाग लगाओ कैसे फाइंड करेंगे। मैंने तुमको जो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिया है ना, वो सादा वादा पीडीएफ नहीं है, सॉल्व करोगे ना तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा वो पीडीएफ। समझ गए? बोलो। -5? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो थोड़ा सा ना इसमें दिमाग लगेगा, है ना? ये ऐसे ही सॉल्व नहीं हो जाएगा। देखो पहली बात तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 sin x minus 10 minus 4 cos x, और इसको लिख दिया 3 sin x minus 10 plus 4 cos x। देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है, तो थोड़ी देर के लिए ये पूरे टर्म को a मान लो और इस टर्म को b मान लो। ये a हो गया और ये b हो गया। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन करो, आप साधारण क्वेश्चन नहीं है ये। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है मेरा 3 sin x माइनस 10 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है मेरा 4 cos x का
स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ना ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बोलो इतना समझा क्या सबको? पहले बताओ ये समझ गया क्या? ये समझ गया क्या किया मैंने, है ना? हाँ, बहुत क्लियरली समझाया, समझना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी, 10 3 जा 30, है ना? इसको लिख 10 3 जा ट्वाइस ए इंटू बी, 10 3 जा 30, 30 साइन एक्स इंटू 2, 60 साइन एक्स, 60 साइन एक्स। ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो 100 माइनस, ठीक है 4 का स्क्वायर तो 16 बाहर निकाल लेता हूं, और cos स्क्वायर को लिख, cos स्क्वायर को लिख, cos ये क्या है, उस cos स्क्वायर x होता है, तो cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है ना, देखो ना 4 का स्क्वायर 16 बाहर निकल गया, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x मतलब क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 sin स्क्वायर x माइनस 60 sin x प्लस 100 माइनस 16 इंटू 116, 16 इंटू प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है अपने को, देखो है ना, अब इतना 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 25 साइन स्क्वायर एक्स, 25 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कुछ है क्या घटने बढ़ाने को? हाँ, ये भी 100 माइनस 16 कितना होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस 60 साइन एक्स, और 100 माइनस 16 कितना होता है 84। ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 60, ए स्क्वायर माइनस 25 से डिवाइड करा तो वेट अ मिनट, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, रुको। हाँ, 25 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 60 साइन एक्स प्लस 84 है ना। 25 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको 25 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी ले लेते 25 से डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 60 25 डिवाइड बाय 60 आएगा, 16 1 जा 25, 16 साइन स्क्वायर एक्स 16 25 माइनस 60 साइन एक्स प्लस 84 है ना। इसका मिनिमम वैल्यू 25 माइनस 60 प्लस 84, तो 84 है ना, 84 25 4 9 109 60 किया 49। ठीक है, हाँ अच्छा, साइन एक्स वाला 0 ले लिया। अब देखो, सुनो मेरी बात, ध्यान से देखो, परफेक्ट स्क्वायर बिना बनाए भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, मेरे को बताओ ये मिनिमम वैल्यू कब आएगा, पता है तुमको? बताओ मिनिमम कब आएगा ये मिनिमम, दिमाग एकदम दिमाग जगह पे रखो। तुमको पता है साइन एक्स जो है, साइन एक्स क्या होता है, -1 और 1 के बीच में वैल्यू ले सकता है। क्या ले सकता है? -1 और 1 के बीच में वैल्यू ले सकता है। तो मान लो साइन एक्स का वैल्यू अगर -1 पुट करा, या मान लो साइन एक्स का वैल्यू मैंने 1 पुट करा, या मान लो मैंने साइन एक्स का वैल्यू 0 पुट करा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में ये तीन वैल्यू आ सकते हैं, -1 1 और 0, और भी वैल्यू आएंगे, लेकिन जो अपने को पता है -1 1 और 0, ये तीनों पुट करके देखते हैं इसकी। तो जिस वैल्यू पे ये मिनिमम आएगा ना, वो इसका मिनिमम वैल्यू होगा। समझ गए?
तो देखो साइन एक्स का वैल्यू अगर मैंने -1 पुट किया तो देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। तो -1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। अगर साइन एक्स का वैल्यू मैंने -1 लिया तो, क्योंकि साइन एक्स कितने वैल्यू -1 और 1 के बीच में ले सकता है, मतलब -1 1 0 कोई भी ले सकता है वैल्यू, ठीक है। तो देखो साइन एक्स का वैल्यू -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर 1, तो 25 इंटू 1 25 माइनस साइन एक्स का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा प्लस 84। तो ये तो तीनों ऐड हो रहे हैं, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू बन रहा है, तीनों ऐड हो गए। तो देखो तीनों ऐड होने के बाद कितना आ रहा है 84 प्लस 60 प्लस 25, है ना। तो देख लो 60 प्लस ये 85 है ना, 85 प्लस 84 9, ये 169 आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर x का साइन x का वैल्यू मैंने 0 पे निकाला, 0 पे निकालो तो साइन का वैल्यू 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ 84। तो साइन x का वैल्यू जब 0 पुट किया तब कितना आ रहा है 84। अब साइन x का वैल्यू जब मैंने 1 पुट किया, साइन x का वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 1 माइनस 60 प्लस 84। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा ये आ जाएगा 49। तो बताओ तीनों में मिनिमम कौन सा है, 49 84 या 169? क्या है 49, इसका क्या है मिनिमम वैल्यू आ रहा है। कब? जब साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा। अब ये क्यों लिए वैल्यू, क्यों साइन -1 1 और 0 के बीच में ही तो वैल्यू लेता है, -1 और 0 के बीच में। तो इसलिए ये तीनों वैल्यू पुट करके देखे, जिस पे ये एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आ गया वही इसका मिनिमम वैल्यू हो गया इस एक्सप्रेशन का। अगर इसकी जगह मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता तो, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा, अभी तो मिनिमम वैल्यू पूछा, कौन मिनिमम वैल्यू क्या होगा 49, जब sin x का वैल्यू 1 पुट किया। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो मैक्सिमम पूछा तो कब आता था मैक्सिमम अपना, जब अपन sin x का वैल्यू -1 लेते थे और उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आता था 169। बोलो समझा गया ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने? क्लियर है? वेरी गुड, है ना। ओके बढ़िया, वेरी गुड, है ना। ऐसे क्वेश्चंस अपने को करना है। अब मैं इससे रिलेटेड तुमको क्वेश्चन दे रहा हूं, तो अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो क्वेश्चन तुमको ट्राई करने हैं और कल डिस्कस करना है अपने को। तो मेरे को बताना है तुमको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं, ठीक है। ठीक है, रब कर दूं क्या, ये लिख लिया तो देखो दिमाग लगता है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा। ओके वेरी गुड कुणाल। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड। थोड़े से वजनदार क्वेश्चन देंगे ताकि थोड़ा सा दिमाग लगे और सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 देता हूं। p ऑफ x बोला है, इसमें बोला है ये पूरा रूट में, यार रूट में जितना भी क्वेश्चन है सब रूट में। cos x प्लस cos 2x cos 3x, यहाँ पे आ जाएगा sin x प्लस sin 2x sin 3x का स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है तो ऑप्शन दे देते हैं इसमें 1 प्लस 2 cos x, b 1 प्लस sin 2x, c 1 माइनस 2 cos x और d नॉट, मतलब नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 2, if maximum value of expression 1/5
sec square theta minus tan square theta plus 4 cosec square theta if maximum value of expression is equal to p by q, then वैल्यू ऑफ p प्लस q का वैल्यू क्या होगा? a 14, b 15, c 16, d 18। ठीक है, ये दो क्वेश्चन लिखो, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया हो तो बताना। नोटेड। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये दिया मॉड sin x प्लस cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x अपॉन cos raised to 4x माइनस sin raised to 4x, है ना। और ना अगर इंटरनेट नेट से देख के किया ना तो मेरे को ना, मैं पहली बार पढ़ा नहीं रहा हूँ बच्चों को, ठीक है, तो वो मेरे को समझ जाएगा तुम्हारी रीच कहाँ तक है, वो मेरे को पता है, तो मेरे को समझ जाएगा कि हाँ तुमने कहीं से उठाया है, ठीक है। और ठीक है, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, तो अपने से सॉल्व करो तो ज्यादा फायदा होगा। साइन अल्फा, रुक जाओ इसका ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए, कहाँ पे गया रे क्वेश्चन, 2, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी √2, ऑप्शन डी 1। ठीक है, और अगर एक के भी डाउट नहीं आए ना मेरे को कि सर सब आ गए या कुछ देखो करोगे नहीं तो डाउट आएंगे नहीं, करोगे तभी डाउट आते हैं। 1 2 ये 3 था शायद, है ना, और ये 4th। FNA sin अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा इंटू साइन 2n माइनस 1 अल्फा, ठीक है, अपॉन cos अल्फा प्लस cos 3 अल्फा cos 5 अल्फा cos 2n माइनस 1 अल्फा। तुमको पूछा है वैल्यू ऑफ f4 पाई बाय 32, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी 2 माइनस √3, ठीक है। 4 क्वेश्चन हैं, चारों थोड़े वजनदार क्वेश्चन हैं, बट करना तो पड़ेगा, है ना। एक क्वेश्चन 5वां यहाँ पे डाल देता हूं कि एफ थीटा दिया है इस मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा। मैं हार्ड क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जितने क्वेश्चन हार्ड दूंगा उतने तुमसे बनेंगे भी और उतने नहीं भी आएंगे और उतने ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस होंगे जिससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, समझ गए।
मेरे को मेरा नॉलेज नहीं बढ़ाना है, तुम्हारा बढ़ेगा, तुम्हारा फायदा होगा। मेरे को एग्जाम नहीं देना, तुमको देना है। 0,2 ठीक है। एफ ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0,2 बी ऑप्शन। और ये सादे क्वेश्चन है नहीं, एक भी सादा क्वेश्चन नहीं है, समझ गए? वो तुम सॉल्व करोगे ना, तुमको खुद को समझ जाएगा। और दे देना किसी को भी, अपने दोस्त जो पढ़ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, उनको दे देना ये क्वेश्चन, समझ जाएगा उनको, ठीक है। सी एफ ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0,1 और डी एफ थीटा बिलोंग्स टू 1,√2, है ना। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन 6 लास्ट ले लो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x plus pi/6 plus cos x plus pi/6 in इंटरवल 0 से pi/2 pi/12 b pi/6 c pi/3 d pi/2। चलो इतने कर लेना, काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है। लिख ले सबने, pi/12 pi/6 pi/3 pi/2। ओके, नोटेड। सबने पूरी प्लीज मेहनत से ट्राई करो, ठीक है ना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कल डाउट पूछना है, सब डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बाय।